गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आप सभी का एसएससी एडिशनल स्टडी में। गाइस इस वीडियो में पढ़ेंगे फिर से क्या जीके, जीएस, हिंदी और करंट अफेयर्स। इसके कितने क्वेश्चन 70 क्वेश्चन करेंगे। 70 क्वेश्चन करने वाले। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ चैनल पे, और न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लो। उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। न्यू चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, बेल आइकन प्रेस करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, ऑल पर क्लिक कर लो। जो बेल आइकन होता है ना, उसको ऑल पर क्लिक कर लो, क्योंकि उस पर बहुत महत्वपूर्ण वीडियो डाले जा रहे हैं आपके पेपर से रिलेटेड। ठीक, करंट अफेयर्स क्वेश्चन डाले जा रहे हैं वर्तमान में कौन कौन है। ठीक है, कौन केंद्रीय मंत्रिमंडल है, कौन वहाँ का गवर्नर है, कौन वहाँ का सीएम है, ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उस पर आ रहे हैं। इसलिए बोल रहा हूँ आईटीबी की तैयारी उस पर कराई जा रही है, तो वहाँ पर जुड़ जाओ, सब्सक्राइब कर लो, उसको ऑल पर क्लिक कर लो, जिससे कि आप सभी को नोटिफिकेशन फटाफट मिलता रहे। कोई वीडियो अपलोड करूँ इंपॉर्टेंट वीडियो, तो आपका नोटिफिकेशन मिलता रहे। एक बार जाकर तो देखो, उस पर न्यू चैनल पर एक बार जाकर देखो, हटने का मन नहीं करेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, इससे बेटर अकेडमी बनाई उसको। ठीक है, तो जाकर देखो क्या क्वेश्चन बनना। पहला क्वेश्चन देखिए, ज़्यादा बकवास नहीं कर रहे, टाइम आपके पास बहुत कम बचा हो। 8 तारीख आज है, कल है 9, 10 तारीख को एग्जाम ही है। बचा आपके पास क्या है, आज का दिन ही बचा है पूरा। भी आज का दिन तो खत्म ही समझो हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है, और यहाँ पर कल बचा ओनली, बस इतना टाइम बचा हुआ। जितना हो सके उतना पढ़ लो, अधिक से अधिक। और मेरे न्यूज़ चैनल पर जाकर विज्ञान के क्वेश्चन देख लो। विज्ञान के क्वेश्चन हो सकता है आपके पेपर में बन जाए। और इस पर एसएससी एडिशनल सीरीज जिस पर वीडियो देख रहे हो, इस पर पुराने वीडियो जाकर देखो, और 1 से 50 तक जो सॉल्व कराया मैंने क्वेश्चन पेपर, लगभग 20 क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए, वो भी जाकर देख लो। जो माइंडेड बच्चा होंगे, समझदार बच्चा होंगे, तो वो सारे काम कर लेते बिना पूछे, बिना बताए। ठीक है, तो इसलिए बोल रहा हूँ, जिसको नहीं समझ में आता है उसे बोल रहा हूँ आकर जाकर देखो सभी लोग पुराने वीडियो, पिछले वीडियो 1 महीने 2 महीने पहले वाले। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन बना, जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे। जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे, और जितना मेरे से हो पा रहा है उतना मैं वीडियो डाल रहा हूँ आप सभी के लिए। तो रुद्रदामन किससे संबंधित है इसे, रुद्रदामन से संबंधित है जूनागढ़ शिलालेख, याद रखो। सातवाहन अपने सिक्के मुख्यतः किस धातु के से बनाते थे। सातवाहन जो थे अपने सिक्के मुख्यतः किस धातु से बनाते थे, शीशे के। शीशा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूलतः चचनामा पुस्तक किस भाषा में लिखी गई थी। मूलतः चचनामा पुस्तक जो थी किस भाषा में लिखी गई थी। तीसरे करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर अरबी भाषा में लिखी गई थी। याद रखिए किस भाषा में, अरबी भाषा। अगला क्वेश्चन क्या बना देखिए, एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किनके द्वारा करवाया गया था। एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण किनके द्वारा कराया गया, राष्ट्रकूटों वाले लड़के सभी करेक्ट हैं। गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, बताओ फटाफट। 5वें का करेक्ट है ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, सरोजिनी नायडू ने किया था। याद रखिए, देखिए लाइव क्लासेस चलने का टाइमिंग है यहाँ पर 11 बजे, 4 बजे और शाम को 7 बजे। ओके, तो शाम को 7 बजे धुआंधार क्लास आती है, टाइप किए हुए क्वेश्चन 100 क्वेश्चन। ठीक, आज 100 क्वेश्चन आएंगे, तो देख लेना सभी लोग, देखना मत भूलिएगा। इसमें हम कराते हैं 4 बजे वाले में क्या, या तो हिंदी होती है या तो फिर इसमें और कोई दूसरा चैप्टर करा देंगे। ठीक, और इसमें क्या होती है, रीजनिंग होती है। 11 बजे वाली क्लास में रीजनिंग होती। तो ये लाइव क्लास आना ना भूलिए, 11 बजे सुबह, और फिर उसके बाद में 4 बजे शाम को, फिर शाम को 7 बजे। क्या क्वेश्चन बनना है ये क्वेश्चन, गांधी जी ने नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था। गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, सरोजिनी नायडू, बता चुका हूँ अभी मैं। गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तो डैश किसने रचा था। वैष्णव जन तो गांधी जी का क्या था, प्रिय गीत था। अब जो होने वाला वो तो होएगा, जो पुराने बच्चे पहले से पढ़ रहे तो उनके सिलेक्शन के चांस ज़्यादा बनेंगे। जो नए लड़के आए अभी आए, ठीक, अभी कूदे एकदम भागे 10-5 दिन पहले, तो उनके कम चांस रहते हैं ना। तो सभी को पता है 6 का राइट आंसर जा रहा है नरसिंह मेहता। ओके, वैसे आप सभी लोग हार मत मानिए, जाइए वो पेपर देखिए, पेपर का लेवल अच्छा आएगा तो आप सभी लोग भी उड़ा दोगे क्वेश्चन पेपर। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ। शीत युद्ध यानी कोल्ड वार से क्या अभिप्राय है, शीत युद्ध का क्या अभिप्राय है। 7 क्वेश्चन, पूंजीवादी और साम्यवादी दुनिया के बीच प्रतिद्वंद्विता। ओके, बी करेक्ट है, याद रखो। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है। पुरी में रथ यात्रा किसके सम्मान में आयोजित की जाती है। भगवान जगन्नाथ वाले लड़के कितने हैं, जो भी राइट आंसर लगा रहे हैं सी करेक्ट है उनका, सी वाले सभी लड़के करेक्ट हैं। देखिए कोयना किसकी सहायक नदी, कोयना किसकी सहायक नदी बताओ। 9वें क्वेश्चन का राइट आंसर जा रहा है फिलहाल ऑप्शन नंबर 1 कृष्णा की। कृष्णा की सहायक नदी क्या, कोयना। निम्नलिखित में से कौन सा योग में सुमेलित नहीं है। देखिए यार, आप क्या कर रहा हूँ, लास्ट टाइम मैं बेसिक क्वेश्चन करा दे रहा हूँ जो बच्चों को नहीं आते बिल्कुल भी। ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चन मैथ के क्वेश्चन बेसिक करा रहा हूँ, लगभग 15-20 क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। रेगुलर वीडियो आएगी, आज भी आएगी, आज हो सकता है 2 वीडियो आ जाए मैथ की। ठीक है, तो बेसिक क्वेश्चन आप सभी लोग मैथ के कवर कर लीजिएगा, इसलिए बोलो रेगुलर रहो चैनल पर। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। ये राष्ट्रीय उद्यान है, ये प्रदेश है,
जालदा पारा क्या असम में, साइलेंट वैली क्या केरल तमिलनाडु में, दांचीगाम क्या केरल में, सैंडल शिखर क्या आपका अंडमान निकोबार में। देखिए जो आपका राष्ट्रीय उद्यान एवं राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य वगैरह वाले जो क्वेश्चन है ना, वन्य जीव अभ्यारण्य वगैरह वाले, मैंने 50 क्वेश्चन कराए न्यूज़ चैनल पर, जाकर देख लो। कल वीडियो आई थी, पूरे 50 क्वेश्चन टाइप किए हुए कराए गए थे। कितने? 50 क्वेश्चन, देख लो, उसी से क्वेश्चन मिल जाएगा आपका, ठीक है। तो 10th क्वेश्चन का राइट आंसर जा रहा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। दांचीगाम कहाँ पर है, कल मैंने बताया था, न्यू चैनल पर जाकर देखो। बहुत सारे लड़कों ने जाकर देखा भी है, 500-600 लड़कों ने, नहीं 500-600 ने, उसमें 1000 लोगों ने देखा है। 1000 लोगों ने देखा तो उनको पता हो गया होगा दांचीगाम मैंने कहाँ पर बताया था, ठीक है। तो दांचीगाम बताओ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किस राज्य में दांचीगाम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश का सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य पूछ लिया गया है। सबसे अधिक घनी आबादी वाला राज्य 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा था। तो इसका राइट आंसर किसके साथ जा रहा है, तो हमारे हिसाब से यूपी होना चाहिए ना, उत्तर प्रदेश होना चाहिए कि पश्चिम बंगाल होगा, उत्तर प्रदेश होना चाहिए। 2011 की जनगणना के अनुसार देश का सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश होता है ना, और सबसे अधिक जनसंख्या वही घनी आबादी, ठीक है। नहीं, यहाँ पर गलत हो जाएगा, सबसे अधिक जनसंख्या वाली बात कर दे यहाँ पर हो जाता है बी, बट यहाँ पर पूछ लिया गया सबसे अधिक घनी आबादी वाला राज्य, हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ओके, कन्फ्यूजन दूर करिए, यहाँ पर पश्चिम बंगाल होगा। सबसे अधिक जनसंख्या पूछ लिया जाए तो यहाँ पर हो जाता है उत्तर प्रदेश। घनी आबादी वाला राज्य पूछ लिया गया यहाँ पर, घनी आबादी है, जनसंख्या अधिक नहीं बोला उसने, ठीक है। तो क्लियर कर लीजिए, घनी आबादी पूछ ले यहाँ पर आपसे लोग पश्चिम बंगाल लगाइए, और यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ ले तो आपको राजस्थान लगाना है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है, राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन है, गोवा है। ओके, गोवा की राजधानी पणजी, याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, खासी और गारो जयंतियाँ मुख्यतः कहाँ पाई जाती हैं। खासी और गारो मुख्यतः जयंतियाँ कहाँ पाई जाती हैं, मेघालय में, याद रखो, मेघालय में पाई जाती हैं। क्या क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे अधिक तप्त यानी गर्म स्थान कौन सा है, पृथ्वी पर सबसे गर्म स्थान कौन सा है, बताओ। 13 का राइट आंसर जा रहा है इसका किसके साथ, 13 का राइट आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर बी के साथ, ठीक है। अल अजालिया लीबिया, याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या बनना है, निम्नलिखित में से किसे भारत का सादी कहा जाता है। भारत का क्या कहा जाता है, सादी, बताओ फटाफट। भारत का सादी पूछा है ना, क्या पूछ रहा है, भारत का सादी किसे कहा जाता है, बताओ। तो 14 का राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, क्या है, डी, अमीर हसन देहलवी को। ओके, किसको, अमीर हसन देहलवी को बोलते हैं, याद रखो। न्यायिक समीक्षा की प्रणाली किस देश से ली गई, न्यायिक समीक्षा की प्रणाली सभी को पता होना चाहिए। 15 क्वेश्चन का राइट आंसर जा रहा है डी के साथ, यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन क्या बनना है, भारतीय राष्ट्रीय गान की पूरी धुन बजाने के लिए कितना समय लगता है गाइस, सभी को पता होना चाहिए यार इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो 16 का राइट आंसर जा रहा सी के साथ, ठीक है, 52 सेकंड, याद रखो। सामाजिक न्याय के उद्देश्य का उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है, सामाजिक न्याय के उद्देश्य का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है गाइस। तो यहाँ पर राइट आंसर किसके साथ जा रहा है, 17 का राइट आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर सी के साथ, अनुच्छेद 15 में किया गया, याद रखो, किसमें, अनुच्छेद 15 में। अगला क्वेश्चन क्या बना है, कौन सा सुमेलित नहीं है, पहाड़ी दर्रा और प्रदेश, नाथुला दर्रा क्या जम्मू कश्मीर है, दीपू क्या अरुणाचल प्रदेश में, थालघाट यहाँ पर क्या महाराष्ट्र में, लिपुलेख यहाँ पर उत्तराखंड में क्या। ऐसे क्वेश्चनों के आंसर आपको ही देना होता है, आप सभी को पता है। 18 का राइट आंसर जा रहा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ, नाथुला दर्रा ये आपका जम्मू कश्मीर में नहीं, बता सकते हो कमेंट करके कहाँ पर है, नाथुला दर्रा आपका जम्मू कश्मीर में नहीं है, बता सकते हो कहाँ पर है। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पर चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण की अपेक्षा कितना होता है, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी की अपेक्षा कितना होता है, पूछ लिया गया। क्या करोगे इसका, 6 गुना कम होता है या ज़्यादा होता है, 6 गुना वाले लड़के कितने हैं, 6 गुना वाले सभी लड़के करेक्ट है, 6 गुना, सी वाले लड़के सभी करेक्ट है। ओके, याद रखना है, सी वाले सभी लोग करेक्ट है। ओजोन छिद्र सबसे मुख्य कारण क्या है, ओजोन छिद्र का सबसे मुख्य कारण पूछ लिया गया यहाँ पर गाइस, ओजोन छिद्र का सबसे मुख्य कारण 20 क्वेश्चन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि CFC, बी करेक्ट है, बी करेक्ट है, याद रखना है। देखिए वृक्ष की आयु मापी जाती है, वृक्ष की और एक चट्टानों की आयु, ये दोनों आयु याद रखना है आप सभी को, ठीक है। तो वृक्ष की आयु किससे मापी जाती है, 21 का राइट आंसर जा रहा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ, पेड़ के तनों के वृत्तों को गिनकर, जो पेड़ की शाखाएं होती है ना उनको गिनकर उनकी आयु का पता लगाया जा सकता है, याद रखो। पारा किस तापमान पर जमता है, पारा जो होता है किस तापमान पर जमता है, बताओ। 22 क्वेश्चन, यहाँ पर राइट आंसर जा रहा है सी के साथ, -39 सेंटीग्रेड। क्या राइट है मेरा, 22 का यहाँ पर क्या राइट है मेरा, ठीक है। सी वाले लड़के सभी करेक्ट है, याद रखना है। यार हमको तो इस पर कन्फ्यूजन हो रहा है, -40 तो नहीं होगा, -40 नहीं होगा,
पारा किस तापमान पर जमता है, बताओ कमेंट करके। देखिए गाइस, कभी भी मत भूलना आप सभी लोग, पारा किस तापमान पर जमता है, -39 सेंटीग्रेड। सी वाले लड़के जितने भी ये करेक्ट है, -40 नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। यहाँ पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का जब तापमान बराबर पूछा जाए तो हो जाता है -40 सेंटीग्रेड। पूछ लिया जाता है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान किस तापमान पर बराबर होता है, तो -40 सेंटीग्रेड हो जाता है। यहाँ पूछ लिया गया पारा किस तापमान पर जमता है, तो 39 सेंटीग्रेड, सी करेक्ट है। कटा हुआ सेब में खुला छोड़ने पर लाल भूरा क्या हो जाता है, जो कटा हुआ सेब होता है आप उसको काट कर देखना एक बार, ठीक है, आप उसको सेब को काट कर देखना, रेड कलर का हो जाता है और भूरा हो जाता है, किस कारण से हो जाता है। 23 का करेक्ट आंसर जा रहा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ, ऑक्सीकरण के कारण हो जाता है, याद रखना है। रडार का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, रडार का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, बताओ फटाफट। 24 का राइट आंसर जा रहा है फिलहाल ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी के साथ, जहाज़ों वायुयानों आदि को ढूंढने एवं मार्ग निर्देश करने के लिए, जहाज़ों वायुयानों आदि को ढूंढने एवं मार्ग निर्देश करने के लिए। यहाँ पर राइट आंसर किसके साथ जा रहा है, राइट आंसर जा रहा है इस बी के साथ, याद रखना है, ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट है। नाभिकीय विकिरण का अत्यधिक दुष्प्रभाव सबसे पहले मानव शरीर के किस अंग में होता है, नाभिकीय विकिरण का अत्यधिक दुष्प्रभाव सबसे पहले मानव शरीर के किस अंग में होता है, बताओ। इस क्वेश्चन को कौन कर पाएगा, त्वचा में होता है, याद रखो, त्वचा वाले लड़के सभी करेक्ट है। अच्छा इसको बताओ, श्याम सुंदर में कौन सा समास है, हिंदी क्वेश्चन आ चुके हैं, कुछ क्वेश्चन 10 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन, ठीक है। श्याम सुंदर में कौन सा समास होता है, श्याम सुंदर में समास पूछ लिया गया यहाँ पर। 26 का राइट आंसर जा रहा है इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी के साथ, कर्मधारय समास होता है, याद रखना है। आहान का विलोम शब्द पूछ लिया गया, आहान का विलोम शब्द 27 क्वेश्चन, विसर्जन होता है, आहान का क्या होता है, विसर्जन होता है, याद रखना है। रति के पर्यायवाची पूछ ली गई, रति की पर्यायवाची पूछी गई, 28 क्वेश्चन, ध्यान से देखो 28 क्वेश्चन। यहाँ पर राइट आंसर जा रहा है प्रेम, रति का क्या होता है, पर्यायवाची शब्द प्रेम होता है, याद रखना है। पत्थर की लकीर होना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, पत्थर की लकीर होना, 29 क्वेश्चन। अमिट होना, याद रखिए। दर्शन का तद्भव पूछ लिया गया यहाँ पर, दर्शन का तद्भव 30 क्वेश्चन, देखिए ध्यान से, दर्शन का तद्भव पूछा गया, बताओगे क्या, इसका आंसर क्या बताओगे, होता है दर्शन, ऐसे लिखा जाता है दर्शन, ठीक है, दर्शन और दर्शन, ठीक है। सूर्य की सतह का तापमान होता है लगभग में, सूर्य की सतह का तापमान लगभग पूछ लिया गया यहाँ पर, तो 5800 सेंटीग्रेड होता है, याद रखिए 5800 सेंटीग्रेड लगभग में बताया गया यहाँ पर। नागोया प्रोटोकॉल संबंधित है, जो का गाइस आपका नागोया है प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, 32 क्वेश्चन। राइट आंसर जैव विविधता संरक्षण से, ऑप्शन बी करेक्ट है, याद रखिए इसका, ठीक है, ऑप्शन बी राइट है। ठीक, क्या क्वेश्चन बना, साइंस क्वेश्चन चल रहे हैं अभी यहाँ पर, ठीक है। 3 तत्व जिनका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है, कौन कौन से तत्व होते हैं वो, रासायनिक उर्वरक जैसे खेतों में नहीं डाले जाते कोई चीज़ फसल उगाने के लिए, तो रासायनिक उर्वरक कौन कौन से होते हैं, वो 33 क्वेश्चन का राइट आंसर जा रहा है किसके साथ, तो होता है नाइट्रोजन पोटेशियम फास्फोरस, ओके, नाइट्रोजन पोटेशियम फास्फोरस होता है, याद रखो। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है, विटामिन ई, 34 के यहाँ पर सी करेक्ट है। गेहूँ के अंकुर का तेल, गेहूँ के जो अंकुर होते हैं उनके तेल क्या होता है, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत है। लीग ऑफ नेशंस का मुख्यालय किस नगर में था, लीग ऑफ नेशंस का मुख्यालय किस नगर में था, सी राइट, फिलहाल यहाँ पर सी राइट जिनेवा में था, याद रखो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या क्वेश्चन बनना है, भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच का अंतर पूछ लिया गया यहाँ पर। 36 क्वेश्चन का बी करेक्ट है यहाँ पर, बजटीय घाटा बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, बजटीय घाटा। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान की बात कर रहा हूँ मैं, नई दिल्ली में, याद रखो। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का मनाया जाता है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस वर्ष मनाया जाता है, बताओ। 38 का राइट आंसर जा रहा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 के साथ, 3 मई को मनाते हैं, ओके, कब, 3 मई को। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, याद रखना है, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान नई दिल्ली में, और प्रेस की स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं यहाँ पर 3 मई को। वीमेन हु वर्क नामक पुस्तक की लेखिका कौन है, वीमेन नहीं होगा यहाँ पर, हो सकता है वुमेन मतलब औरत, ठीक है। तो वीमेन हु वर्क नामक पुस्तक की लेखिका कौन है, 39 का राइट आंसर जा रहा है इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए के साथ, इवांका ट्रंप, याद रखना है। वर्ष 2016 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था, वर्ष 2016 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था, 40 का राइट आंसर जा रहा है बी के साथ, शंख घोष को, ओके, याद रखो, बी करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस वर्ष 2017, यहाँ पर 16 था, यहाँ पर 17, ठीक है, वर्ष 2017 के लिए मैन बुकर यहाँ पर मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया, तो राइट आंसर किसका जा रहा है, 41 का राइट आंसर जा रहा है सी के साथ, डेविड ग्रासमैन को। रेल मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को स्वच्छ रेल मिशन ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया,
तो रेल मंत्रालय ने किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था गाइस? 42 का राइट आंसर जरा ऑप्शन नंबर डी के साथ बिंदेश्वर पाठक को। अब प्रेजेंट में पता कर सकते कौन? 2016 की, ये 2016 17 की यहाँ पर क्या है, ये 2016 17 18 की यहाँ पर जीके करंट है, ठीक है। अब प्रेजेंट में ब्रांड एम्बेसडर कौन है? रेल के, ठीक है, स्वच्छ रेल मिशन के। संयुक्त राष्ट्र के प्रथम सेक्रेटरी जनरल कौन थे? संयुक्त राष्ट्र के प्रथम सेक्रेटरी या फिर जनरल कौन थे? 43 का राइट आंसर जा रहा है इसका किसके साथ? ऑप्शन बी के साथ, ट्रिगवेली थे, याद रखिए। क्या क्वेश्चन बना, ध्यान से देखिए इसको। सिम्बेक्स डैश 16 निम्नलिखित में से क्या? सिम्बेक्स डैश 16 निम्नलिखित में से क्या है? तो सैन्य अभ्यास है, याद रखो। क्या है? सिम्बेक्स 16 क्या है? सैन्य अभ्यास। पाकिस्तान की सेना द्वारा वर्ष 1971 में तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान यानी कि वर्तमान बांग्लादेश में चलाए गए सैन्य अभ्यास का नाम क्या था? 45 का राइट आंसर जा रहा बी के साथ, सर्च लाइट था, सर्च लाइट। पंच सिद्धांतिका के लेखक कौन है? पंच सिद्धांतिका पुस्तक पूछ ली गई यहाँ पर। 46 का राइट आंसर जा रहा है ए के साथ, वाहर मीर है, याद रखना। पंच सिद्धांतिका वाहर मीर। ओके, नेक्स्ट देखिए, यूरोपीय संघ ने निम्नलिखित में से किस संधि की 60वीं वर्षगांठ 2017 में मनाई है? 47 का राइट है यहाँ पर सी, रोम संधि। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे याद रखना है, पंच सिद्धांतिका है ना, पंच सिद्धांतिका आपको सबसे बड़ा वर्ड लग रहा है ना, तो उसी प्रकार वाहर मीर भी बहुत बड़ा वर्ड है, दोनों बड़े बड़े वर्ड मिल जाएंगे, राइट आंसर अपने आप क्लियर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत से पर आधारित है? तो राइट आंसर सभी लोग लगा लेंगे। 48 का राइट आंसर जा रहा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, शक संवत पर आधारित है। हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन कहाँ आयोजित किए थे? हर्षवर्धन ने। 49 का राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, कन्नौज और प्रयाग में। कन्नौज और प्रयाग में, याद रखो। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ स्थित है? मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ स्थित है, बताओ फटाफट। 50 का राइट आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर डी के साथ, लखनऊ में स्थित है, याद रखो। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? किससे? राइट आंसर जा रहा है खड़ी बोली। खड़ी बोली के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी अमीर खुसरो ने। लाल मिट्टियाँ पाई जाती हैं, कहाँ पाई जाती हैं? 52 क्वेश्चन, मिर्ज़ापुर झांसी में, याद रखो। माता टीला परियोजना है, किस नदी की परियोजना है इसे? माता टीला। 53 का करेक्ट आंसर जा रहा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ, बेतवा नदी की। ओके, बेतवा नदी पर है माता टीला परियोजना। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों में कौन सर्वाधिक वनाच्छादित है? बताओ कौन सा ऐसा आपका शहर है, भी जिला है उत्तर प्रदेश का जो सबसे अधिक वनाच्छादित हो? 54 का राइट आंसर जा रहा सोनभद्र है, याद रखो। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की शिशु लिंगानुपात क्या थी? बताओ। 55 देखिए, लिंगानुपात सबसे अधिक केरल की है, ओके, और साक्षरता दर भी सबसे अधिक केरल की है, याद रखना है। 55 क्वेश्चन का राइट आंसर जा रहा ऑप्शन नंबर बी, 902। ओके, याद रखना आप सभी को। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2017 की रैंक क्या है? बौद्धिक संपदा सूचकांक में जो 2017 की है, भारत की रैंक क्या है इसमें 2017 में क्या थी? तो यहाँ पर राइट आंसर जा रहा 56 का ऑप्शन नंबर ए के साथ, 43वीं थी। वी द चिल्ड्रन ऑफ इंडिया, वी द चिल्ड्रन ऑफ इंडिया पुस्तक की लेखिका कौन है या फिर लेखक कौन है? दोनों है ना, लेडीज़ भी है जेंट्स भी है, नहीं लेडीज हैं सारी, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर किसका जा रहा है? वी द चिल्ड्रन ऑफ इंडिया। 57 का राइट आंसर यहाँ पर सी, लीला सेठ, याद रखो। वी द चिल्ड्रन ऑफ इंडिया, वी लीला सेठ इनके लेखक है। माइक पेंस कौन है? माइक पेंस कौन है? 58 का राइट आंसर जा रहा सी के साथ, अमेरिका के उपराष्ट्रपति। प्रेजेंट में पता करो, प्रेजेंट में अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है गाइस? प्रेजेंट में राष्ट्रपति हो जाएंगे जॉन बाइडेन, उसके बाद में उपराष्ट्रपति की बात कर रहा हूँ मैं। उपराष्ट्रपति क्या यही है माइक पेंस या फिर कोई चेंज हो चुके हैं? गूगल करके पता कर सकते हो कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है। अमेरिका के राष्ट्रपति बताएगा जॉन बाइडेन, उसके बाद उपराष्ट्रपति बताएगा दूसरा कोई, ठीक है, हो सकता है ये बताए। नाविक क्या है? नाविक क्या है? 59 क्वेश्चन। उपग्रह प्रणाली, याद रखो। कौरू यानी फ्रेंच गुयाना अंतरिक्ष केंद्र किस रेखा के नज़दीक स्थित है? 60 का राइट आंसर जा रहा है इसका ऑप्शन नंबर ए के साथ, भूमध्य रेखा के तट पर स्थित है। स्यू थापा किस खेल से संबंधित है? स्यू थापा जो है इसे क्रिकेटर नहीं, सॉरी, यहाँ पर तैराकी, मुक्केबाजी, निशानेबाजी या फिर टेनिस। 61 क्वेश्चन, इसका राइट है ऑप्शन नंबर बी, मुक्केबाजी संबंधित है स्यू थापा, याद रखो। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट किस देश में खेला जाता है? किस देश में? विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट किस देश में खेला जाता है? 62 का राइट है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड में, याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बनना है। सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट किस देश में आयोजित किया जाता है? किस देश में? सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट किस देश में आयोजित किया जाता है?
63 का राइट आंसर जा रहा है इसका ऑप्शन नंबर डी के साथ, मलेशिया देश में। विश्व पर्यावरण दिवस 2017 में मेजबानी देश कौन सा था? विश्व पर्यावरण 5 जून को मनाते हैं, सभी को पता है। तो 2017 का मेजबानी देश कौन सा था? 64 का राइट है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, कनाडा था। अच्छा, इसको देखो, भारत ने पेरिस जलवायु समझौते की पुष्टि किस तिथि को की थी? 65 का राइट आंसर यहाँ पर सी, 2 अक्टूबर 2016 में। 2 अक्टूबर 2016 में क्या की थी गाइस? ये क्वेश्चन आ सकता है। 2 अक्टूबर 2016 में क्या की थी? भारत ने पेरिस जलवायु समझौते की पुष्टि की थी। भारत ने पेरिस जलवायु समझौते की पुष्टि कब की थी? 2 अक्टूबर, महात्मा गांधी का जन्म दिवस, ठीक है, 2 अक्टूबर 2016, याद रखना ऐसे। आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2017 में किस क्रिकेटर को प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया है? बताओ। 66 का राइट आंसर जा रहा है इसका ऑप्शन नंबर बी के साथ, हसन अली को। मीथेन हाइड्रेट को क्या कहा जाता है? मीथेन हाइड्रेट को क्या कहा जाता है? बताओ। 67 का राइट है यहाँ पर डी, दहनशील बर्फ बोलते हैं। देखिए यहाँ पर M770 M-770 होवित्जर है यहाँ पर, ला नहीं बनी, ता तकली बनी, ठीक है। तो M770 होवित्जर क्या है? 68 का राइट आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर बी के साथ, हल्की तोप है ये। G-SAT-17 क्या है? बताओ। अच्छा, G-SAT-17 क्या है? संचार उपग्रह है इसे। क्या है? संचार उपग्रह। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, बाहुबली श्रेणी की फिल्मों में निर्देशक कौन है? जो बाहुबली फर्स्ट थी, बाहुबली सेकेंड पार्ट था, उसका जो श्रेणी उसी को बोल दिया। बाहुबली श्रेणी की फिल्मों के निर्देशक कौन थे? यानी कि डायरेक्टर पूछ लिया कि कौन थे। अभिनेता तो सभी को पता है, अभिनेता तो सभी को पता होना चाहिए ना। तो अभिनेता कौन थे बाहुबली के? सभी को पता होना चाहिए। यहाँ पर निर्देशक पूछ लिया गया है। 17 का राइट आंसर जा रहा है बी के साथ, एस राजामौली थे, याद रखिए, ठीक है। और निर्देशक डायरेक्ट वो कौन थे? हीरो, मतलब कि आपका फिल्म जिसने मतलब वो शूटिंग की थी, और वहाँ पर उसका हीरो कौन था? तो यहाँ पर राइट आंसर जा रहा था हीरो के साथ, तो प्रभास थे ना, सभी को पता है, प्रभास थे, याद रखिए, तेलुगु स्टार। तो यहाँ पर कंप्लीट हुए। देखिए क्वेश्चन आ सकता है कि आपका जो सुशांत सिंह राजपूत की डेथ होगी ना, उनकी सबसे पहली फिल्म कौन सी थी? काई पो 6 थी। कौन थी? काई पो 6। ये क्वेश्चन में आ जाए तो क्लिक करिएगा, काई पो 6। ओके, लास्ट फिल्म सभी को पता होना चाहिए, ठीक। लास्ट फिल्म आइए देख सकते हो मूवी, तो उससे क्वेश्चन आ सकता है सुशांत सिंह राजपूत से। तो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।